एक व्यापारी के पास गिरिधर नाम का एक व्यक्ति काम करता था। गिरिधर के ऊपर व्यापारी को बहुत विश्वास था। व्यापारी हमेशा सारे काम गिरिधर से ही कराता था। गिरिधर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वह हमेशा ही भजन कीर्तन में भाग लिया करता था। एक दिन गिरिधर ने व्यापारी से श्री जगन्नाथ यात्रा के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। व्यापारी ने भी गिरिधर को छुट्टी दे दी और साथ ही 500 रुपए देते हुए कहा, मैं तो अपने व्यापार के काम में हमेशा व्यस्त रहता हूँ, कहीं जा भी नहीं पाता, इसलिए तुम मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ मंदिर में ये 500 रुपए चढ़ा देना। गिरिधर ने व्यापारी से पैसे लिए और यात्रा पर चल दिया। कई दिन पैदल यात्रा करने के बाद गिरिधर श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। वहां पहुंचकर गिरिधर ने देखा कि कुछ भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं और हरि का नाम ले रहे हैं, तो वह भी उनके साथ भजन कीर्तन में लीन हो गया। भजन के दौरान गिरिधर ने देखा कि उन भक्तों की आंखें भजन कर कर के भीग चुकी है। उन सब के होठ भी सूखे हुए हैं। उन भक्तों को देखकर गिरिधर सोचने लगा, सभी भक्त भूखे लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन भक्तों को भोजन करा दूं, इससे मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर गिरिधर ने व्यापारी के दिए हुए 500 रुपए से उन भक्तों को भोजन करा दिया। भोजन कराने में 400 रुपए खर्च हो गए और बचे हुए 100 रुपए लेकर गिरिधर ने सोचा, ये जो 100 रुपए बच गए हैं, उन्हें मैं जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किया और व्यापारी का 100 रुपए चढ़ा दिया और फिर अपने घर की ओर वापस लौटने लगा। उसी रात उस व्यापारी के सपने में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, मुझे तुम्हारे 400 रुपए मिल गए हैं। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब व्यापारी सोकर जगा तो वह सोचने लगा, भगवान ने कहा उन्हें मेरे 400 रुपए मिले हैं, पर मैंने तो 500 रुपए चढ़ाने को दिया था। 100 रुपए का गिरिधर ने क्या किया होगा? कहीं खर्च तो नहीं कर दिया या फिर कहीं अपने पास तो नहीं रख लिया? उस व्यापारी के मन में बहुत से ऐसे विचार आने लगे। फिर वह बोला, जब गिरिधर आएगा तब जरूर पूछूंगा कि उसने बाकी के पैसे का क्या किया है। गिरिधर जब वापस लौटकर आया तो व्यापारी ने पूछा, चढ़ा दिए पैसे गिरिधर? तब गिरिधर ने व्यापारी को रास्ते में हुई सारी बातें बताई। मालिक, 400 रुपए का मैंने उन भक्तों को भोजन करा दिया और बचे हुए 100 रुपए को मैंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। यह सुनकर व्यापारी गिरिधर के चरणों में गिर गया और बोला, न जाने मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा था, पर तुम तो भगवान के सच्चे भक्त हो और तुम्हारे कारण ही आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। और आज मैं यह भी समझ गया हूँ कि भगवान वहीं बसते हैं जहाँ सच्चे भक्त होते हैं।